रात का सन्नाटा गहरा था। जैसलमेर की रेत पर ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं ऊँट की घंटियाँ बज रही थी। उसी सन्नाटे में एक परछाई तेजी से आगे बढ़ रही थी। एक भारतीय जासूस जिसका कोड नेम था अर्जुन। उसके कदमों की रफ्तार में मिशन का बोझ और देश के प्रति कसम की गहराई दोनों थी। आज रात उसे सीमा पार करनी थी। यह कोई साधारण मिशन नहीं था, यह था ऑपरेशन सीमा रेखा। एक ऐसा मिशन जो भारत के भविष्य को बदल सकता था। दिल्ली में 3 दिन पहले हुई रो की मीटिंग में डायरेक्टर नरेश वर्मा ने कहा था, अर्जुन, पाकिस्तान के बहावलपुर में एक जैविक हथियार तैयार किया जा रहा है। हमें पक्की जानकारी है कि ये भारत के खिलाफ है। हमें सबूत चाहिए और हमें वो कोई और नहीं, तुम ला कर दोगे। अर्जुन ने सिर्फ इतना कहा, सर, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं लौटूंगा नहीं, लेकिन ये मिशन अधूरा नहीं रहेगा। उस रात अर्जुन को नई पहचान दी गई। नाम था फैजल खान, पेशा था पत्रकार और मकसद था सच्चाई तक पहुंचना। उसके पास नकली पासपोर्ट था, पाकिस्तानी मुद्रा और एक पेन, जो असल में एक कैमरा था। उसी कैमरे में सारा राज कैद होना था। भारत की सीमा पार करते वक्त अर्जुन ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। रेत में तिरंगा झिलमिला रहा था। उसने मन में ही प्रण लिया, ये झंडा झुकने नहीं दूंगा। पाकिस्तान में दाखिल होते ही अर्जुन को एक ट्रक ड्राइवर मिला, जिसने उसे लिफ्ट दी। अर्जुन ने खुद को कराची के पत्रकार के रूप में पेश किया। कुछ दिनों में ही वह वहाँ की बोली, लोगों और उनके तौर तरीके में घुल गया। वह बहावलपुर के एक छोटे अखबार में काम करने लगा ताकि शक न हो। धीरे धीरे उसने जानकारी जुटानी शुरू की और पता चला कि एक रिसर्च सेंटर, सकाफ बायोटेक रिसर्च सेंटर के भीतर कुछ खतरनाक प्रयोग चल रहे हैं। लोगों का कहना था कि वहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजना के नाम पर कुछ ऐसा बनाया जा रहा है जिसे किसी ने देखा नहीं और न ही देखने की इजाज़त है। एक दिन अर्जुन अखबार के काम से उसी सेंटर में इंटरव्यू लेने पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात हुई एक लड़की से, आलिया। आलिया एक वैज्ञानिक सहायक थी। उसकी आंखों में कुछ अनकहा था, जैसे कि वो खुद किसी बोझ के नीचे दब रही हो। अर्जुन ने बातचीत का सिलसिला शुरू किया। शुरुआत में आलिया बहुत सतर्क रही, मगर धीरे धीरे उसे फैजल यानी अर्जुन पर भरोसा होने लगा। एक शाम जब वे कैफ़े में बैठे थे, आलिया ने धीरे से कहा, फैजल, यहाँ जो काम हो रहा है वो इंसानियत के खिलाफ है। हमें बताया जाता है कि हम दवा बना रहे हैं, पर सच्चाई कुछ और है। यहाँ एक ऐसा वायरस है जिसे भारत में छोड़ा जाएगा। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पूछा, क्या तुम्हारे पास सबूत है? आलिया ने जवाब दिया, अगर मैं पकड़ी गई तो मेरी मौत तय है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। अगले दिन उसने अर्जुन को एक छोटी सी चिप दी। उसमें लैब की तस्वीरें थीं, टेस्ट ट्यूब, रासायनिक हथियारों के ब्लूप्रिंट और एक फाइल जिसमें लिखा था प्रोजेक्ट जेड, टारगेट इंडिया। अर्जुन ने अपने पेन कैमरे से सारी जानकारी रो तक भेजने की कोशिश की, लेकिन तभी सिस्टम पर लाल लाइट चमकी। लोकेशन ट्रेस्ड। आईएसआई को उसकी मौजूदगी का पता चल चुका था। रात के 2 बजे दरवाजे पर धमाके की आवाज़ आई। अर्जुन ने आलिया को पीछे धकेलते हुए कहा, भागो और कुछ भी हो जाए, ये चिप भारत पहुंचना चाहिए। वो खिड़की से कूदकर पीछे की गली से निकल गया। गोलियां उसके पीछे चल रही थीं, लेकिन वह रुका नहीं। उसकी सांसें टूट रही थी, पर उसके कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। 3 दिन तक वह एक पुरानी मस्जिद के तहखाने में छिपा रहा। वहीं से उसने अपने पेन कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड किया और कोड में मैसेज भेजा, मगर अब उसकी हर हरकत पर नज़र रखी जा रही थी। अखबारों में उसकी तस्वीर छप गई थी, फैजल खान, भारतीय जासूस, देश का गद्दार। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर डर था। फैजल, अब मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारी मदद करूँगी। ये वायरस 2 दिन बाद कराची एयरबेस से उड़ान भरने वाले विमान में भारत भेजा जाएगा। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर हमें ये रोकना है तो आज ही निकलना होगा।
दोनों ने एक पुरानी वैन में सफ़र शुरू किया। रास्ते में चेक पोस्ट थे, लेकिन आलिया ने अपनी पहचान के सहारे उन्हें पार कर लिया। कराची पहुंचते ही उन्होंने एक पुरानी यूनिफॉर्म पहन ली और एयरबेस के सफाई कर्मचारियों के वेश में दाखिल हो गए। अंदर चारों ओर सैनिक थे और बीच में खड़ा था एक बड़ा विमान जिसमें वायरस से भरे कंटेनर लोड किए जा रहे थे। अर्जुन ने टाइम बम लगाने के लिए पेटी से तार निकाले। हर सेकंड कीमती था। तभी सायरन बज उठा। किसी ने उन्हें देख लिया था। गोलियों की आवाज़ गूंजी। अर्जुन ने आलिया को धक्का देकर कहा, भागो। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं, साथ में शुरू किया है, साथ में ख़त्म करेंगे। वो भागते हुए विमान के नीचे पहुंचे। अर्जुन ने टाइमर सेट किया 30 सेकंड। वह रेडियो पर बोला, डायरेक्टर वर्मा, भारत को कहना अर्जुन अपना वादा निभा गया। विस्फोट इतना जोरदार था कि पूरी ज़मीन हिल गई। एयरबेस आग की लपटों में डूब गया। प्रोजेक्ट जेड जलकर राख हो गया। 3 दिन बाद भारतीय समाचार चैनलों पर छोटी सी खबर चली, कराची एयरबेस पर रहस्यमय विस्फोट, पाकिस्तान चुप, भारत में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। दिल्ली में रो के दफ्तर में डायरेक्टर वर्मा तिरंगे के सामने खड़े थे। उन्होंने धीरे से कहा, ऑपरेशन सीमा रेखा सफल रहा, लेकिन अर्जुन राठौर अब कभी वापस नहीं आएगा। उनकी आवाज़ टूट गई, मगर चेहरे पर गर्व था। कई महीनों बाद भारतीय दूतावास को एक पार्सल मिला। उसमें एक चिट्ठी और एक लटकन थी, वही जो अर्जुन हमेशा अपनी गर्दन में पहनता था। चिट्ठी में लिखा था, अर्जुन जिंदा है। मैंने उसे तुर्की में एक गांव में देखा है। उसका चेहरा जल चुका है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही आग है। उसने कहा, मेरा नाम अब इतिहास में नहीं होगा, पर मेरे जैसे लोग हमेशा रहेंगे। आलिया। किसी ने आलिया को फिर कभी नहीं देखा। कुछ कहते हैं वो संयुक्त राष्ट्र में डॉक्टर बनकर काम करने लगी। कुछ कहते हैं उसने खुद को दुनिया से अलग कर लिया। लेकिन अर्जुन का नाम अब भी रो की गुप्त फाइलों में जीवित है, एक कोड नेम के रूप में, शैडो हॉक। सालों बाद अफगानिस्तान की एक सीमा पर एक साधु के वेश में आदमी बच्चों को पढ़ा रहा था। उसकी आवाज़ में गहराई थी, आंखों में अनुभव का दर्द। एक बच्चा बोला, बाबा, क्या आप भारत गए हैं? वह मुस्कुराया, भारत मेरा सपना है, जो अब भी मेरे साथ है। उसने बच्चों को विदा किया और अपने झोले से वही पुराना पेन निकाला, रो का कैमरा पेन। उसने उसे रेत में दबा दिया और बोला, जिस मिट्टी ने मुझे जन्म दिया, मैं उसी मिट्टी की रक्षा में मिट गया। यही मेरा धर्म था, यही मेरा देश। दूर कहीं सूरज ढल रहा था, हवा में रेत उड़ रही थी और उस रेत में जैसे अर्जुन की कहानी घुल गई थी। एक ऐसी कहानी जो कभी अखबारों में नहीं छपी, लेकिन तिरंगे की हर लहर में बस गई। रेगिस्तान की रेत में दबी हर चीज़ मिट नहीं जाती। कुछ कहानियाँ हवा के साथ उड़कर वापस आती हैं, जैसे किसी का अधूरा वादा। 6 साल बीत चुके थे ऑपरेशन सीमा रेखा को हुए। दुनिया आगे बढ़ चुकी थी, पर रो की गुप्त फाइलों में आज भी एक नाम बिना बंद हुए पड़ा था, एजेंट अर्जुन राठौड़, मिसिंग, परज्यूम डेड। दिल्ली के रो मुख्यालय में डायरेक्टर नरेश वर्मा रिटायर हो चुके थे। अब नए चीफ थे, रूहानी सेन, जो पहले अर्जुन की साथी रह चुकी थी। एक दिन उनके टेबल पर एक रहस्यमय पैकेट आया। उस पर लिखा था, फॉर इंडियाज़ आइज़ ओनली। अंदर एक पुराना पेन था, वही पेन जिसमें कैमरा था, और उसके साथ एक नोट था, मुझे मौत ने नहीं, जिम्मेदारी ने बचाया है। अब वक्त है लौटने का, शैडो हॉक। रूहानी के दिल की धड़कन रुक सी गई। वो जानती थी शैडो हॉक मतलब अर्जुन। उसी समय मध्य एशिया में एक नई समस्या उठ चुकी थी। ब्लैक वुल्व्स नामक आतंकवादी संगठन रूस, पाकिस्तान और अफ़गान सीमा के बीच सक्रिय था। उनका नेता हकीम रशद एक पूर्व सैन्य वैज्ञानिक था, जो प्रोजेक्ट जेड का बचा हुआ फार्मूला लेकर अब प्रोजेक्ट एक्स पर काम कर रहा था। यह प्रोजेक्ट दुनिया में किसी भी शहर को 24 घंटे में वायरस से ख़त्म कर सकता था। और सबसे बड़ी खबर,
उनका पहला निशाना था दिल्ली। रो के पास सिर्फ 96 घंटे थे। रूहानी ने तुरंत गुप्त बैठक बुलाई। उन्होंने कहा, हमें कोई ऐसा चाहिए जो दुश्मन की सोच जानता हो, जो उनकी धरती पर जाकर उनके जैसे बन सके। कमरे में सन्नाटा छा गया और तभी दरवाज़ा खुला। अंदर एक बूढ़े से व्यक्ति ने कदम रखा, जिसकी दाढ़ी सफ़ेद थी, चेहरा झुलसा हुआ और आँखों में वही पुरानी चमक। वह बोला, काफ़ी वक्त हो गया है ना रूहानी ने धीरे से कहा। अर्जुन अर्जुन जिंदा था। 6 साल पहले कराची एयरबेस के विस्फोट में वो बुरी तरह जल गया था, मगर आलिया ने किसी तरह उसे निकाल लिया। वह महीनों कोमा में रहा, फिर एक अजनबी के रूप में तुर्की के गांव में बस गया। उसने न तो भारत को संदेश भेजा, न अपनी पहचान बताई। लेकिन जब उसे पता चला कि प्रोजेक्ट एक्स भारत को फिर निशाना बना रहा है, तो उसका मिशन खुद ब खुद लौट आया। ने पूछा, क्या तुम तैयार हो अर्जुन? अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अर्जुन मुस्कुराया, देश वही तो मैं भी वही हूँ। अर्जुन को नया नाम और नई पहचान दी गई। इब्राहिम अली, एक हथियार व्यापारी जो रूस और अफगान नेटवर्क के सौदे करता था। उसका मकसद था ब्लैक वुल्स के संगठन में घुसपैठ करना और प्रोजेक्ट एक्स का फॉर्मूला हासिल करना। रो ने इस ऑपरेशन का नाम रखा सीमा रेखा रिटर्न्स। काबुल से सफ़र शुरू हुआ। अर्जुन ने नकली पासपोर्ट के सहारे तजाकिस्तान होते हुए आतंकियों के गुट तक पहुंच बनाई। वहां उसकी मुलाकात हुई माया खान से, एक डॉक्टर जो ब्लैक वुल्स के लिए काम कर रही थी। उसकी निगाहें कुछ जानी पहचानी लगी। अर्जुन ने गौर से देखा, वो आलिया थी। 6 साल बाद सामने खड़ी वही लड़की जिसने उसे मौत से बचाया था, लेकिन अब उसकी आंखों में ठंडापन था। अर्जुन राठौर या कहूँ इब्राहिम अली, उसने मुस्कुराकर कहा। अर्जुन सन्न रह गया। तुम यहाँ? आलिया ने कहा, जब दुनिया ने मुझे गद्दार कहा, तब इन्हीं लोगों ने मुझे जगह दी। अब मैं उसी सिस्टम का हिस्सा हूँ जिसे तुम ख़त्म करने आए हो। अर्जुन के भीतर द्वंद्व था, मिशन या मोह, पर उसे पता था कि भारत उससे क्या चाहता है। रात को उसने अपने पेन कैमरे में सब रिकॉर्ड किया। प्रोजेक्ट एक्स की लैब, कंटेनर, हकीम रसद का वीडियो, बयान जिसमें वह कह रहा था, दिल्ली अब जन्नत नहीं कब्र बनेगी। अगले दिन उसने रो को संदेश भेजने की कोशिश की, मगर सिग्नल ब्लॉक था। उसे किसी की ज़रूरत थी जो उसके साथ खेले, और फिर वह आलिया के पास गया। आलिया, अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे काम का इस्तेमाल लाखों निर्दोषों को मारने के लिए किया जाएगा, तो क्या तुम अब भी चुप रहोगी? आलिया की आंखों में पानी आ गया और रोते हुए कहा, मैंने सोचा था मैं इंसानियत की मदद कर रही हूँ, लेकिन शायद मैं पागल थी। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम आज भी वही हो जिसने मुझे बचाया था। एक बार फिर वही करो, इस मिशन को बचाओ। उन्होंने मिलकर लैब की हैकिंग की योजना बनाई। अर्जुन ने रो के सैटेलाइट से कनेक्शन जोड़ने के लिए ट्रांसमीटर सेट किए, जबकि आलिया ने वायरस का कोड निकाला। पर जैसे ही ट्रांसफ़र पूरा होने वाला था, दरवाज़ा खुला। हकीम रसद खड़ा था। तो ये खेल चल रहा है, उसने ठंडी हंसी के साथ कहा। दोनों गद्दार, एक भारत का, एक इस्लाम का। बंदूक निकाली और आलिया के सीने पर तान दी। अर्जुन चिल्लाया, नहीं, लेकिन गोली चल चुकी थी। आलिया गिर पड़ी, पर मुस्कुराती रही। फाइल भारत को भेज दो, उसने फुसफुसाया। अर्जुन ने ट्रांसमीटर ऑन किया, फाइल अपलोड की और उसी वक्त हकीम ने उस पर हमला किया। दोनों के बीच हाथापाई हुई। अर्जुन ने किसी तरह उसका हथियार छीनकर कंटेनर पर गोली चला दी। वायरस रिसने लगा, हवा में जहरीला धुआं फैलने लगा। अर्जुन ने मास्क पहना और बाहर भागा। रो ने सिग्नल रिसीव कर लिया था। भारतीय वायुसेना ने तुरंत उस इलाके पर ड्रोन स्ट्राइक का आदेश दिया। अर्जुन ने रेडियो पर आखिरी बार कहा, सीमा रेखा पूरी हुई, देश सुरक्षित है। फिर आसमान आग में बदल गया। 3 हफ्ते बाद रो को काबुल से सूचना मिली,
कि विस्फोट में अर्जुन के मलबे का कोई सुराग नहीं मिला। सभी को लगा कि वह फिर चला गया, इस बार सदा के लिए। लेकिन कुछ महीनों बाद दिल्ली की एक एनजीओ में एक अंधे शिक्षक बच्चों को अंग्रेजी सिखा रहे थे। उनकी आवाज़ शांत थी पर शब्दों में शक्ति थी। एक बच्चे ने पूछा, सर, क्या आप कभी सेना में थे क्या? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सेना नहीं, पर एक वादा निभाया था। फिर उन्होंने बच्चों से कहा, कभी किसी से झूठ मत बोलना, पर अपने देश के लिए अगर कभी झूठ बोलना पड़े तो वो झूठ सच्चाई बन जाता है। और उसी वक्त उनके हाथ से एक पुराना पेन गिरा, वही रो का कैमरा पेन। बच्चों ने पूछा, सर, ये पेन बहुत पुराना है। शिक्षक ने कहा, हाँ बेटा, इससे कभी इतिहास लिखा था। खिड़की से बाहर देखा, आकाश में तिरंगा लहरा रहा था। अर्जुन की आंखों में नमी थी पर चेहरे पर संतोष। वो जानता था कि उसे कोई पहचान नहीं चाहिए, क्योंकि जिसने देश को बचा लिया उसने खुद को पा लिया। काफ़ी समय बाद दिल्ली की सर्द सुबह थी। इंडिया गेट पर तिरंगा ऊंचा लहरा रहा था। हवा में हल्की धुंध थी और भीड़ में बहुत से लोग खड़े थे। आज राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मान समारोह था। सरकार पहली बार उन जासूसों को सम्मान देने जा रही थी जिनके नाम कभी किसी ने सुने तक नहीं थे। कार्यक्रम की शुरुआत हुई और मंच पर प्रधानमंत्री बोले, कुछ नायक ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, लेकिन उन्हीं की वजह से आज देश सुरक्षित है। भीड़ में बैठा एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी आंखों पर काले चश्मे थे और चेहरा झुलसा हुआ चुपचाप सुन रहा था। वो वही था, अर्जुन राठौर, जिसे दुनिया अब भी मृत मानती थी। वो अब एक अंधा शिक्षक था, नाम बदल चुका था, पहचान मिटा चुका था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी भारत के रंग में रची बसी थी। समारोह खत्म होने के बाद जब सब लोग जाने लगे, एक जवान अधिकारी ने मंच पर जाकर प्रधानमंत्री को एक फाइल दी और कहा, सर, हमें रो की पुरानी फाइलों में कुछ मिला है। एक एजेंट की कहानी जो ऑपरेशन सीमा रेखा नाम से जानी जाती थी। प्रधानमंत्री ने वह फाइल खोली। अंदर एक पुराना पेन और कुछ फ़ोटो थी। फ़ोटो में अर्जुन, नरेश वर्मा और रूहानी सेन एक पुराने मिशन के दौरान खड़े थे। फाइल में लिखा था, एजेंट कोड नेम शैडो हॉक, स्थिति शहीद, मिशन सीमा रेखा, सीमा रेखा रिटर्न्स। मंत्री ने फाइल बंद की और कहा, ऐसे लोगों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। अगर वो जीवित होते तो मैं उन्हें अपने हाथों से सम्मान देता। भीड़ में बैठे अर्जुन की आंखें नम हो गई। उसने धीमे से कहा, मैं जीवित हूँ सर, मगर मेरी पहचान से ज़्यादा देश को ज़रूरत है मेरे मौन की। उसी रात रो मुख्यालय में डायरेक्टर रूहानी सेन अकेली बैठी थी। उनके सामने वही फाइल रखी थी। अचानक दरवाज़ा खुला। अंदर वही बूढ़ा व्यक्ति आया, लाठी के सहारे चलता हुआ। रूहानी ने बिना ऊपर देखे कहा, जानती थी तुम आओगे। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, फाइल बंद कर दो रूहानी, देश को मेरे नाम की ज़रूरत नहीं। रूहानी की आंखों में आंसू थे। अर्जुन, तुमने 2 बार मौत को मात दी, 2 बार देश को बचाया। इतिहास को जानना चाहिए कि शैडो हॉक कौन था। अर्जुन मुस्कुराया, इतिहास में नाम नहीं, काम लिखा जाता है। उसने मेज़ पर वह पेन रखा, वही रो कैमरा पेन, और कहा, ये अब तुम्हारे पास रहे। अगर कभी कोई नया अर्जुन बने तो उसे दे देना। रूहानी बोली, तुम अब भी रो के हो? अर्जुन बोला, नहीं, अब मैं भारत का हूँ। इसी बीच रो को एक नई खबर मिली। लंदन में भारतीय दूतावास पर हमले की साजिश हो रही थी। पकड़ी गई सूचना में एक नाम था, हकीम रशद जूनियर, वही आतंकवादी नेता का बेटा जिसे अर्जुन ने मारा था। वो अपने पिता की मौत का बदला भारत से लेना चाहता था। रो ने तुरंत मीटिंग बुलाई, पर किसी को उस नेटवर्क में घुसने का तरीका नहीं सूझ रहा था। रूहानी ने अर्जुन से कहा, अगर तुम एक आखिरी बार हमारे साथ चलो तो इस बार हम दुनिया के सामने तुम्हारा नाम ज़रूर बताएंगे। अर्जुन ने कहा, नाम का वादा नहीं चाहिए, बस काम का वादा चाहिए।
2 हफ्ते बाद लंदन की गलियों में एक बुजुर्ग सफाई कर्मी दिखाई दिया। उसकी चाल धीमी थी पर निगाहें तेज। वो था अर्जुन, अपने अंतिम मिशन पर। उसने हकीम जूनियर के होटल में काम करते हुए जानकारी जुटाई कि अगले दिन भारतीय दूतावास की इमारत में विस्फोट होना था। उसने वायरिंग सिस्टम को चेक किया और पता लगाया कि बम असेंबली की छत पर लगाया गया है। रात के 3 बजे जब पूरा लंदन सो रहा था, अर्जुन छत पर पहुंचा और बम डिवाइस खोली। टाइमर पर लिखा था 2 मिनट 19 सेकंड, केवल 2 मिनट का समय। उसने अपने कैमरामैन पर रिकॉर्ड करना चालू किया और रेडियो पर संदेश दिया, यह शैडो हॉक बोल रहा है, विस्फोट डिवाइस एक्टिव है। अगर मैं फेल हुआ तो भारत का नाम नहीं डूबेगा, पर मेरा मिट जाएगा। उसने वायर काटने की कोशिश की, लेकिन बम का ट्रिगर बदल गया था। अब सिर्फ एक ही रास्ता था, बम को खुद से दूर ले जाना। वह बम उठाकर सड़क के उस पार खुले मैदान की ओर भागा। हर कदम भारी था पर दिल हल्का। उसने बम को गले लगाया और आसमान की ओर देखा। जय हिंद। विस्फोट हुआ, पूरा इलाका हिल गया, लेकिन भारतीय दूतावास सुरक्षित था। अगले दिन लंदन टाइम्स में खबर छपी, वृद्ध सफाई कर्मी की बहादुरी से बड़ी त्रासदी टली, पहचान अज्ञात। भारत लौटते ही रो ने उसके पेन से वीडियो रिकवर किया। अंदर उसकी अंतिम आवाज़ थी, अगर कोई मुझसे पूछे कि मैंने जीवन में क्या पाया, तो कहना मैंने अपना देश पाया। रूहानी ने वह वीडियो प्रधानमंत्री को दिखाया। देश स्तब्ध था। भारत सरकार ने विशेष प्रस्ताव पारित किया। भारत सरकार अर्जुन राठौर को मरणोपरांत भारत वीर सम्मान से सम्मानित करती है। इंडिया गेट पर उसकी तस्वीर लगाई गई और नीचे लिखा गया, शैडो हॉक, वो जो दिखा नहीं पर जिसने देश को रोशन किया। कुछ साल बाद राजस्थान की एक स्कूल में बच्चे तिरंगे के नीचे खड़े होकर राष्ट्रगान गा रहे थे। उनके बीच एक नई अध्यापिका थी, नाम मीरा अली। वो कोई और नहीं, आलिया की बेटी थी, जिसे अर्जुन ने बचपन में ही गोद ले लिया था। जब आलिया की मौत हुई थी, वो नहीं जानती थी कि उसके पिता कौन थे। सिर्फ इतना जानती थी कि मेरे पापा हीरो थे। राष्ट्रगान के बाद उसने बच्चों से कहा, बच्चों, हीरो वे नहीं जो फिल्मों में दिखते हैं, हीरो वो हैं जो बिना नाम बिना शोहरत देश के लिए जीते हैं। किसी बच्चे ने पूछा, मैडम क्या वो अब भी जीवित हैं? मीरा मुस्कुराई, हाँ बेटा, हर सैनिक, हर जासूस, हर सच्चे भारतीय के दिल में वो आज भी जीवित है। सूरज ढल रहा था, तिरंगे की छाया जमीन पर फैल गई थी। दूर कहीं हवा चली और किसी पुराने कैमरा पेन की चमक धूल में झिलमिलाई, जैसे अर्जुन अब भी वहीं है, अपने अंतिम परछाई छोड़कर भारत की आत्मा में समा गया हो। कभी कभी एक नाम मिटाकर लाखों नाम बचाए जाते हैं। अर्जुन जैसे लोग मरते नहीं, वो देश के हर सांस में जिंदा रहते हैं। हर जय हिंद की आवाज़ में उनकी आत्मा गूंजती है।